शालोम पीपल ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह का। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक नए माह में साल के अंतिम और एडवेंट काल में आप सबको और मुझे प्रवेश कराया। परमेश्वर का धन्यवाद। सच में परमेश्वर की करुणा हर एक दिन नई होती है। उसका अनुग्रह हर एक दिन, हर एक सुबह एक नया एनर्जी लेके आता है। एक महान व्यक्ति ने एक बात कही, ऑल मैन सीक हैप्पीनेस, ऑल मैन सीक हैप्पीनेस, दिस इज द मोटिव ऑफ एनर्जी, दिस इज द मोटिव ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर हमारे जीवन में, हमारे बॉडी के अंदर हैप्पीनेस है, तब हमारे पास क्या है? एनर्जी है, ताकत है, चाहे सांसारिक जीवन के लिए, चाहे आत्मिक जीवन के लिए। जी हाँ, बिना खुशी के, बिना हैप्पीनेस के हम अपने जीवन में आगे नहीं चल सकते। और एक खूबसूरत बात बताऊं, वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। लेकिन बहुत दुख की बात है, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो आज नए मंथ में प्रवेश कर रहे हैं, पर एक बड़े गार्बेज को अपने सिर पर ढोकर चाहे वो क्राइसिस का गार्बेज हो, चाहे वो रिलेशनशिप का गार्बेज हो, चाहे वो बिजनेस का गार्बेज हो, चाहे वो मिनिस्ट्री का गार्बेज हो, कुछ ना कुछ लेकर हम नए सीजन में क्या करते हैं? एंटर कर रहे हैं। और यही परमेश्वर नहीं चाहता है। जी हाँ, यही परमेश्वर नहीं चाहता है। उसने बहुत खूबसूरत बात वचन में, अपने पवित्र कलाम में कही, मैं ये बातें तुमसे इसलिए कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं ये बातें तुमसे इसलिए कहता हूँ कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। आमीन। मेरा आनंद, प्रभु यीशु मसीह का आनंद आपके और मेरे अंदर बना रहे। कंटिन्यूसली टेंस है, बना रहे, कंटिन्यूसली बना रहे। सुबह, दोपहर, शाम, क्राइसिस में, परेशानी में, एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में और स्कूल में या बिजनेस में, हर जगह मेरा आनंद तुम में क्या रहे? बना रहे। क्यों? वाई? ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए, ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। दुख की बात है, क्रिसमस की तैयारियां सभी जगह हो रही हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे। जी हाँ, तो बड़े बड़े लाखों करोड़ों के इवेंट्स होने लगे हैं। लोग क्या करेंगे? जाएंगे, पार्टीज करेंगे, पब में जाएंगे, अच्छे कपड़ों को खरीदेंगे, महंगे गिफ्ट्स लेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद उसी सिचुएशन में लौट जाएंगे। कारण क्या है? उस दुख का कारण क्या है? बिकॉज उस दुख का कारण ये है कि परमेश्वर का जो आनंद है, प्रभु यीशु मसीह का जो आनंद है, वो हमारे अंदर नहीं है। जिस दिन इसको हमने ग्रहण कर लिया, जी हाँ, पहला वर्ष मैंने आपको पढ़ के बताया कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब इस कंडीशन को हम अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे, तब क्या होगा? तब उसका आनंद हमारी सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमेशा हमारे अंदर बना रहेगा। कभी आपने सोचा है, हन्ना क्या थी? बांझ थी, लेकिन उसने कभी भी प्रभु को नहीं कोसा। एट लास्ट वो जाके सरेंडर हुई परमेश्वर के सामने। उसने कहा कि प्रभु दया कर दे। योना मछली के पेट में था, उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। एट लास्ट उसने परमेश्वर को ही पुकारा। जी हाँ, एट लास्ट उसने परमेश्वर को ही पुकारा। उसके बाद हमने कभी योना के जीवन के बारे में पढ़ा कि कुछ गड़बड़ी हुई उसकी लाइफ में। हन्ना का जीवन बिल्कुल बदल गया। उसने अपने बच्चे को क्या कर दिया? परमेश्वर को समर्पित कर दिया, और परमेश्वर ने उसको और आशीष दी और औलादे दी। क्यों? क्योंकि उसने उस आनंद को ले लिया, उस तकलीफ में उस आनंद को ले लिया। पौलुस और सिलास जेल में आनंदित हो रहे हैं, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? हम पैनिक हो जाते हैं। 1 साल परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी, हम पैनिक हो गए। 6 महीना जवाब नहीं आया, हम पैनिक हो गए। क्यों? ये पैनिक हम होते क्यों हैं? हम परेशान होते क्यों हैं? हम अक्सर भूल जाते हैं। मैं लोगों को जब भी कहीं प्रीच करने जाती हूँ या ऑनलाइन प्रीच करती हूँ, जूम में जाती हूँ, तो मैं अक्सर लोगों को यही कहती हूँ, तूफान देखने के बजाय ये देखो कि परमेश्वर आपकी नाव में है या नहीं है। यस, यही आनंद है इस नए माह में जो परमेश्वर ने हमको दिया। ये अंतिम माह साल का, ये ऐसी परमेश्वर ने हमको ढकेल के नहीं भेज दिया है कि जाओ दिसंबर को एंजॉय करो। जी नहीं, इसके पीछे एक पर्पस है। वो पर्पस क्या है? वो उस आनंद को, उस आत्मिक आनंद को आपको और मुझे क्या करना चाहता है? देना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात है, आज हम उससे कुछ लेना नहीं चाहते हैं। दाऊद लिखता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है, उसकी शरण लेता है। आज जरूरत है इस नए माह में, अगर आपको एक आत्मिक आनंद की, उस आनंद की जो कोई मनुष्य आपसे कभी भी नहीं छीन सकता, जो ना 1 सप्ताह की है, ना 1 महीने की है, ना 1 साल की है, वो आजीवन के लिए है, वो अनंत काल के लिए। मेरे पास वो आज आनंद है। अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या कीजिए? परमेश्वर की शरण में आइए। जैसे दाऊद गया, वैसे आपको और मुझे भी उसकी शरण को क्या करना है? लेना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए ब्लेस्ड मंथ।